कि हम उसकी प्रस्तुति करें। तो आज हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे बड़े खूबसूरत एक गीत के साथ। मे बी आपने पहले ना जो है सुना हो, लेकिन आज हम इस गीत के साथ खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। ये गीत है तू दुनिया तो ना डरी मसीह प्यारिया। मे बी आपने पहले जो सुना भी हो। तो अगर आपको आता है तो मेरे साथ मिलकर जो गाइएगा, लेकिन अपना माइक जरूर बंद रखिएगा। तू दुनिया तो ना डरी मसीह दया प्यारिया, तू दुनिया तो ना डरी मसीह दया प्यारिया, तू आखे सो करी मसीह दया प्यारिया, जो रू आखे सो करी मसीह दया प्यारिया। इस दुनिया दी कुवत तेरे अगे आन खलोना, इस दुनिया दी कुवत ते अगे आन खलोना, तू पैरां दी ठोकर दे नाल हर दीवार मिटाउना, तू पैरां दी ठोकर दे नाल हर दीवार मिटाउना, सब दुख तकलीफा जरी मसीह दे प्यारिया, सब दुख तकलीफा जरी मसीह प्यारिया, तू दुनिया तो ना डरी मसीह दे प्यारिया। यसू दी बेड़ी विच बह के लंघ जावी दरिया, यसू दी बेड़ी विच बह के लंघ जावी दरिया, दूजे बने अबलीस कवे गाया मेरे वलिया, दूजे बने अबलीस कवे गाया मेरे वलिया, दो बेड़ी पैर न तरी मसीह दे प्यारिया, दो बेड़ी पैर न तरी दे प्यारिया, तू दुनिया तो ना डरी मसीह दे प्यारिया। जिवें पानी उत्ते रहिंदा तरदा फुल कमल दा, जिवें पानी उत्ते रहिंदा तरदा फुल कमल दा, इस तरह ईमानदार नहीं दुनिया नाल निरलदा, इस तरह ईमानदार कदर दुनिया नाल निरलदा, तू फुल्ला वांगर तरी मसीह दे प्यारिया, तू फुल्ला वांगर तरी मसीह दे प्यारिया, दो बेड़ी पैर न तरी मसीह दे प्यारिया, दो बेड़ी पैर न तरी मसीह प्यारिया, तू पैगाम मसीदा देना हर मौसम हर रुते, तू पैगाम मसीदा देना हर मौसम हर रुते, तेनू जो कबूल करनगे भागे जागने सुते, तेनू जो कबूल करनगे भाग जागने सुते, कदी ठंडी हालां भरी मसीह दे प्यारिया, कदी ठंडी हालां भरी मसीह प्यारिया, तू दुनिया तो ना डरी मसीह दे प्यारिया, तू दुनिया तो ना मसीह दे प्यारिया, तेथों कम खुदा ने लेना उठ मंजूर दलेरा, तेथों कम खुदा ने लेना उठ मंजूर दलेरा, कर शिकार जमाना सारा यसू दे शेरा, कर शिकार जमाना सारा उठ यसू शेरा, जे मरना पै जे मरी मसीह दे प्यारिया, जे मरना पै जे मरी मसीह दे प्यारिया, तू दुनिया तो ना डरी मसीह दे प्यारिया, तू दुनिया तो ना डरी मसीह दे प्यारिया, जो रू आखे सो करी मसीह दे प्यारिया, जो रू आखे सो करी मसीह दे प्यारिया। हालेलुया। आमीन। इसी तरह हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, छू मुझे छू, छू मुझे छू,
खुदारू मुझे छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू आलूदगी जां जिस्म की रूह की दूर कर दे आलूदगी जां जिस्म की रूह की दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे धो मुझे धो खुदारू मुझे धो धो मुझे धो खुदारू मुझे धो मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर भर मुझे भर खुदारू मुझे भर आमीन। अब इसी तरह मीटिंग में बढ़ते हुए अब हम शुक्रगुजारी की दुआ में शामिल होंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन अशबा शाहिद से कि वो हमें इसमें लीड करें। तो अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। मैं खुदावंदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, पूरा दिन खुदावंदा हमने अपनी हिफाजत अपनी पनाह में रखा है। खुदावंदा इस शाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती है खुदावंदा कि तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके हैं खुदावंदा। खुदावंदा मैं शुक्र जिन लोगों ने मीटिंग को ज्वाइन किया है खुदावंदा हमें खुदावंदा हमें तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा मीटिंग में भी तुम्हारे साथ हो ना आज के कलाम के जरिए हम सबकी गुना 60 गुना 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन सके। खुदा के खादम को तेरे हाथों में देते हैं, जब वो कलाम सुनाते हैं सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले। कृष्ण आपके मुंह से ज्वाला से आमीन। अब हम कलाम पाक को पढ़ेंगे। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब और उसकी 3 से 4 आयत तक। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। आमीन। आज की दूसरी तिलावत पहला करंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। आमीन। आज के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए खुदावंद का शुक्र हो। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ बहन फेरी शाहिद से कि वो हमें सरमन प्रेयर में लीड करें।
हम अपने आंखों को बंद कर सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। पास मांग साल को बता पूरा दिन का दुआ है। इतना शुक्र है लोगों ने सबको बड़ी बरकत देना। मैं से हमने गीता में दुआ से बड़ी बरकत है। तो हम प्राण की में बड़ी बरकत। मैं हम प्राण को सुनने वाले नहीं बल्कि प्राण करने वाले बनते हैं। को बड़ी बरकत देना। मैं की मैं छोटी दुआ को सुनो और कबूल तो मांगी पैप्टियन के नाम से आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा वंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा वंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा वंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा वंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा वंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा वंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा वंदा। आमीन। अब आप सबकी जोरदार तालियों में मैं दावत देती हूँ खुदा के पाक कलाम को और पास्टर आशिर को। हालेलुया, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस वर्शिप के लिए। ईमान, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ईमान को अप्रिशिएट करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे ईमान के लिए। बड़े खूबसूरत उसने जो है दोनों गीत जो गाए हैं आज, और खुदावंद का हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत ही जो है शॉर्ट जो है अपना जो नोटिस में मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मीटिंग प्रिजाइड आप जो करोगे, तो उन्होंने कहा कि यस मैं जो है करूँगी। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। दिस इज द एक्चुअली साइन, ये एक जो है साइन है कि जब खुदा अपने लोगों को जो है तैयार कर रहा होता है। When God या prepare his people, जब खुदा अपने लोगों को
जो है उनको जो तैयारी की तरफ जो उनको जो लेके आ रहा होता है, खुदा उनको उनको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सो देन हमारे दिल के अंदर जो है गीत पैदा होता है, हमारे अंदर वर्शिप पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब हमारे दिल में जब वर्शिप आती है तो इसका मतलब है हमारा जो कनेक्शन जो है खुदा के साथ बढ़ रहा है। वी आर एक्चुअली गोइंग टू द क्लोज टू आवर लॉर्ड जीसस। जैसा कि आप सब बच्चे तो वहां पर नहीं होते उस क्लास में, लेकिन लास्ट क्लास में आपने सुना होगा कि हम किस तरह खुदावंद की वर्शिप कर सकते हैं। जब हम खुदावंद की वर्शिप करना शुरू करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और वो हमारे जो है अपने जो है दिलों में अपना गीत डालता है कि हम खुदावंद की प्रस्तुति करें। आज का जो टॉपिक है, हमारे पास जो टॉपिक है बड़ा खास है। दिस इज द न्यू टॉपिक। लास्ट 2 वीक में आपने खुदा उनके पाक कलाम में से जो है सुना कि डीएटी ऑफ जीसस क्राइस्ट के यीशु मसीह की वहदानियत के बारे में, अलोहियत के बारे में आपने जो है सुना। आज का जो टॉपिक है आज है डीएटी ऑफ द होली स्पिरिट, कि पाक रूह की हम जो है उसकी हम अलोहियत को देखेंगे, उसके हम एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि पाक रूह जो है वो क्या है, वो किस तरह उसका जो मकाम क्या है, उसका जो रुतबा क्या है। हम आज इस बात को हम डिस्कवर हम करेंगे। और और मैं शुक्र करता हूँ कि जो है अपना जो खुदा ने हमें ये फजल बख्शा कि हम आपसे इस जो टॉपिक का आगाज जो है वो कर सकें। डीएटी मैं फिर आपके सामने जो दोहराता चलूँ, इसका मतलब है जो अपना जो है खुदा की जो डिवाइन, इसको हम जो डिवाइन कहते हैं, जो सुप्रीम, इसको जो है हम जो है डिविनिटी भी कहते हैं। और ये जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा के लिए जो है यूज होता है, खुदा के लिए देवी, इसको हम अलोहियत कहते हैं, और जो मर्तबा खुदावंदी कहते हैं। ये जो वर्ड है खाल के कायनात के लिए जो है वो यूज होता है, खुदा के लिए जो है यूज होता है। और खुदा की अलोहियत को बयान करता है। और आज हम पाखरू की उसके हम जो मर्तबा खुदावंदी पर हम जो आज गौर करेंगे कि पाखरू का जो मर्तबा क्या है, क्या खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है क्या जो है सिखाता है। आमीन। हम देखते हैं जैसा कलाम मुकद्दस के अंदर अभी हमने जो पढ़ा कि जब पतरस ने उसने उसने हननिया से कहा कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से जो है झूठ बोले। यहाँ पर एक बड़ी खास बात है। पतरस ने हननिया से कहा कि शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से जो है झूठ बोले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है इसकी जो चौथी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ जो है बोला। आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से जो है तूने जो है झूठ बोला। इसका मतलब क्या है कि पाक रूह जो है वो खुदा, वो भी जो है खुदा है। पाक रूह भी जो है वो खुदा है। ही इज या थर्ड या पर्सन खुदा के गॉड हेड में, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस। रूहुल कुदस जो है ये भी जो है वो खुदा है। जैसा कि जब पतरस ने कहा कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात जो है डाली कि तू रूहुल कुदस से जो है वो तू जो है वो झूठ बोले। और इसका जो हमने दूसरा हवाला जो है पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो है बदन जो है रूहुल कुदस का जो मकदस है, जो तुम में जो है वो बसा हुआ है। यहाँ पर जो है पतरस ने ये बात जो है वो क्यों कही कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात जो है डाली कि तू रूहुल कुदस से जो है झूठ बोले? क्योंकि खुदा का पाक रूह जब पतरस में जब बसा हुआ था, खुदा के लोगों में जब खुदा का पाक रूह जब जब बस जाता है, तो जब हम खुदा के लोगों से जब हम जो झूठ बोलते हैं, इसका मतलब हम खुदा से जो झूठ जो बोल रहे हैं। जब हम खुदा के लोगों से हम जो झूठ बोलते हैं, इसका मतलब है हम खुदा के सामने झूठ बोल रहे हैं। हम खुदा के सामने अपनी जो है अपनी फॉल्स जो है स्टेटमेंट खुदा के सामने हम दे रहे हैं, क्योंकि खुदा का रूह हम में जो है हमें जो बसा हुआ है। और इसीलिए जो पतरस ने जो है कहा कि तूने रूहुल कुदस से तूने जो है झूठ बोला है। तूने जो है क्यों जो है अपना जो है शैतान ने तेरे दिल में बात जो है डाली कि तू रूहुल कुद्दस से जो है झूठ बोले। और इसका दूसरा हम देखते हैं इसका पहलू कि वो अपना जो पतरस रसूल ये कहते हैं कि तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से तूने जो है झूठ बोला है। यहाँ पर ये बात हमें साबित करती है कि पाक रूह जो है ही इज आल्सो गॉड। पाक रूह
भी जो है वो खुदा है। जिस तरह हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, पाक रूह भी जो है वो खुदा है। और जब हम आदमियों से झूठ बोलते हैं, हम खुदा से झूठ बोलते हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह कहां पर जब बसा हुआ है? हमारे अंदर बसा हुआ है। पहला करंथियों 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? हम खुदा का जो है मकदस हैं, हम खुदा का मकदस हैं, हम उसकी टेम्पल हैं, हम उसकी टेबरनेकर हैं, हम उसका जो मकदस है, क्योंकि खुदा हम में बसेरा करता है। खुदा का पाक रूह हम में जब बसेरा करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार जो भेजता हूं, जो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा पाकरू, खुदा बाप, दे आर वन। ये इस बात को साबित करती है। आगे आगे जाकर हम और बड़ी जो डिटेल में हम इसको जो सीखने जा रहे हैं कि जो डीएटी क्या है, वहदानियत क्या है, पाकरू क्या है, जो खुदा बाप का जो है रुतबा क्या है, खुदा बेटे का रुतबा क्या है, खुदा रूहुल कुदस का जो है उसका जो है रुतबा क्या है। और ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकरू भी जो है वो क्या है जी? वो खुदा है। और जो रूहुल कुदस से झूठ बोलता है वो खुदा से झूठ बोलता है। जो रूहुल कुदस के खिलाफ कुछ बात कहता है वो खुदा के खिलाफ कुछ बात कहता है। आगे हम जाके इस बात के हम और जो है डिटेल से हम इसके बारे में हम देखेंगे कि अपना जो खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह जो है सिखाता है। और पौलुस रसूल ने भी इस बात पे रोशनी डाली। हम देखते हैं पहला करंथियों 6 बाब की 19वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है? खुदा ने हमें अपना रूह दिया है ताकि खुदा हम में रह सके। खुदा ने हमें अपना जो है हमें अपना ये रूह दिया है ताकि जो हमारा जो खुदा है वो हमारे अंदर जो है वो रह सके। यीशु मसीह इस जमीन पर आए, वो किस तरह आए? पाकरू की जो है कुदरत से। जब जो है फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम के पास जाकर उनको मैसेज दिया तो उन्होंने कहा कि रूहुल कुदस, द मोस्ट हाई गॉड, रूहुल कुदस जो है वो तुझ पर साया जो है डालेगा और वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। पाकरू के वसीला से जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए। कलाम मुकद्दस इस बात को साबित करता है कि पाक रूह यानी कि खुदा का रूह, खुदा खुद, इसीलिए तो यीशु को खुदा का जो है बेटा कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश जो है खुदा की वजह से हुई है, जो है इसीलिए खुदा का जिसको जो है बेटा जो है कहा गया है। और पाक रूह, खुदा का रूह, खुदा खुद, यानी कि जब हम रूहुल कुदस की बात करते हैं इसका मतलब है खुदा हम में रहता है, खुदा हमारे अंदर आ जाता है, बेटा हमारे अंदर आ जाता है, पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा की तरफ से हमें मिलता है। और यीशु मसीह इसका जो है भेजने वाला है। लास्ट वीक आपने जो सुना होगा, यीशु अल मसीह रूहुल कुदस को जो है भेजने वाला है, क्योंकि ही इज क्रिएटर। हमीन। पाकरू जो है ये जो है खुदा है। जो आदमियों से झूठ बोलता है वो रूहुल कुदस से झूठ बोलता है, जो रूहुल कुदस से झूठ बोलता है वो खुदा से झूठ बोलता है, क्योंकि हम खुदा का मकदस है, खुदा का रूह हम में जो है हमारे अंदर जो बसा हुआ है। और हमें इस बात को याद रखना है अपने आने वाले जो दिनों के अंदर, जिंदगी के अंदर, आप काम पे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जहां पर भी आप हों, किसी भी आप कंडीशन में हो, जस्ट रिमेंबर, ये बात आपने याद रखनी है कि खुदा आप में बसा हुआ है। खुदा आपके अंदर बसेरा जो है वो किए हुए है। खुदा का पाक रूह आप में रहता है। आप खुदा का मकदस हैं। आप खुदा का मकदस हैं। हम आप सब जो चर्चिस में आप जो जाते होंगे, चर्च के अंदर बड़ी जो सफाई हुई होती है ना, वो चर्च के अंदर बड़ी जो सफाई होती है, वो चीजें ऑर्गेनाइज करके जो रखी हुई होती हैं, अच्छी से अच्छी चीजें जो चर्च के अंदर जो लाई जाती हैं। लोग अच्छे अच्छे जो कपड़े पहनकर जो है चर्च के अंदर जो जाते हैं। क्यों? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि चर्च का मतलब है खुदा का घर।
हमारा यही कॉन्सेप्ट है ना कि चर्च का मतलब है खुदा का जो है घर, यानी कि वहां पर खुदा की हजूरी है, खुदा वहां पर मौजूद है। और अगर खुदा हमारे अंदर मौजूद है, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर जो मौजूद है, तो हम किस तरह अपने आप को जो है अपने आप को गंदा जो है कर सकते हैं, हम किस तरह अपने आप को आलूदा जो है वो कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी जिंदगी इस जुबान से जो है हम जो है झूठ फरेब हम जो कर सकते हैं, हम इस मुंह से गालियां निकाल सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जो है खुदावंद का पाक कलाम, खुदावंद ने हमें मुकम्मल जो है डिटेल दी है अपने कलाम के वसीला से। अभी वक्त है कि हम उसके एट्रीब्यूट्स को समझें। एट्रीब्यूट्स का मतलब पता है आपको क्या है? एट्रीब्यूट्स कहते हैं खसूसियात को, कि उसके अंदर, खुदा के अंदर, पाकरू के अंदर कौन कौन सी खसूसियात हैं, हम किस तरह उसको जो है वो हम उसको जो है जान सकते हैं, हम उसको जो है किस तरह, हमें उसकी जो किस तरह जो है पहचान हो सकती है, उसके उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, हम कह सकते हैं कि पाकरू जब हम खसूसियत की बात करते हैं, उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका जो करेक्टर कैसा है, उसके अंदर कौन कौन सी जो क्वालिटीज उसके अंदर हैं, उसका जो सिंबल क्या है, उसका इंडिकेटर क्या है। अभी हम इन बातों के ऊपर हम अपना वो गौर करेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें किस तरह जो है सिखाता है। खुदा का पाकरू इटर्नल है। खुदा का पाकरू क्या है? इटर्नल है। उसका ना कोई शुरू है, ना उसका एंड है। तो पाकरू क्या है? दायमी है। इटर्नल कहते हैं दायमी को। हम अक्सर हम जबूर गाते हैं ना, दाइम यहोवा या रब। इसका मतलब है, हम कहते हैं कि यू आर इटर्नल गॉड, ना बदलने वाला, गैर मुबद्दल। तू अबदी है, ना खत्म होने वाला, लगातार मुसलसल, जिसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तदा और इंतहा हूं। और कलाम कहता है कि यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। पाकरू और यीशु मसीह दे आर वन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, दे आर वन। यहाँ पर हम इस बात को हम जो सीख रहे हैं, ताकि हमें मुकम्मल जो है खुदा उनके कलाम की बातों का हमें जो है मुकम्मल तौर पर जो है हमें हमें जो मालूम हो। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, होसिया की किताब में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। बहुत सारे लोग जो है विदाउट जो है नॉलेज के लोग जो है वो जो हलाक हो रहे हैं। उनको जो पता नहीं होता कि हम जो है क्या कर रहे हैं, लापरवाही करते हैं। उनको उनको आइडिया नहीं होता कि मुझे यहाँ से खतरा है, अगर मैं इस तरह का काम करूंगा तो मैं जो मर जाऊंगा, मैं खुदा की हजूरी से रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा। खुदा का पाकरू इटर्नल है। खुदा का पाकरू जो है ये अल्फा और ओमेगा है, ये दायमी है, हमेशा कायम रहने वाला है, हमेशा हमारे साथ रहता है। उसकी एज की कोई लिमिट नहीं है, उसकी एज की कोई लिमिट नहीं है। और ये वर्ड जो अपना जो इटर्नल वर्ड है, ये अब्दियत को बयान करता है। ये अब्दियत को बयान करता है, खुदा की अब्दियत को। जैसा कि कलाम मुकद्दस कहता है कि उसका ना जो है, उसका जो है शुरू है, ना उसका कोई आखिर है। इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी जो 14वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बिकॉज ही इज इटर्नल गॉड। अभी हम इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे वो दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत जो है करें। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से, यीशु मसीह ने अपने आप को इस रूह के वसीला से खुदा के सामने कुर्बान किया है। विदाउट होली स्पिरिट यीशु मसीह ये ना कर पाते।
विदाउट होली स्पिरिट यीशु मसीह ये ना कर पाते। होली स्पिरिट के वसीला से, पाक रूह की जो है कुदरत के वसीला से यीशु मसीह इस दुनिया में आए, बदल लेकर आए, पाक रूह के वसीला से। और पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अजली रूह के वसीला से, इटर्नल जो है स्पिरिट के वसीला से, होली स्पिरिट के वसीला से अपने आप को खुदा के सामने कुर्बान कर दिया, ताकि हमारे जो है वो जो हमारे जो है दिलों को मुर्दा कामों से पाक करे, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। यीशु मसीह ने अपने आप को जब कुर्बान किया ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। और उसमें हम देखते हैं कि अपना पौलुस रसूल इब्रानियों का जो अपना जो है मुसन्निफ है, वो ये कहता है कि अजली रूह के वसीला से, पाक रूह के वसीला से ये सब कुछ हो सका। इटर्नल जो है स्पिरिट के वसीला से यीशु मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया, बेऐब अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने बेऐब रहा पाक रूह के वसीला से, अपने आप को बेऐब कुर्बान किया। यहां पर जो वर्ड लिखा है बेऐब, इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पाकरू से भरा हुआ था, वो पाकरू से भरा हुआ था। आप देखें यीशु मसीह जब जो है पानी से जो है उन्होंने जो अपना जो बपतिस्मा जो लिया, तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि रूहुल कुदस कबूतर की मानेद, कबूतर की जो उसमें उसकी मान उस पर आकर ठहर गया। और जब रूहुल कुदस उस पर आकर ठहर गया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूहुल कुदस को जंगल में ले गया। फिर वो रूहुल कुदस के जो कंट्रोल में आ गया। यीशु मसीह ने अपना आप सब कुछ रूहुल कुदस के हवाले जो है वो कर दिया। और आज मेरे और आपके लिए भी ये लर्निंग है कि हमने अपने आप को इस इटर्नल स्पिरिट के हवाले करना है, फिर ही हम उसको जान सकते हैं। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, आप रूहुल कुदस को नहीं जान सकते, आप उसके कामों को नहीं जो है देख सकते। Until you are not yet surrender yourself। और खुदा का पाक रूह ही हमें जो है गुनाहों से जो है दूर जो है रख सकता है, हमें गलत कामों से दूर रख सकता है। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में नहीं होता तो हमारी जिंदगी के अंदर हर एक बुरा काम होता है। हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है? हर तरह का बुरा काम होता है। जब हमारी जिंदगी पाक रूह नहीं होता, फिर हमारे मुंह से गालियां भी निकलती हैं, झूठ भी निकलता है, फरेब भी निकलता है। हमारा फोकस जो है खुदा से हटकर दुनियादारी के कामों की तरफ लग जाता है। हम खुदा से ज्यादा दुनिया के कामों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम खुदा से ज्यादा जो है वो दुनिया के ऊपर हम काम करते हैं, दुनिया को हम ज्यादा प्रेफरेंस हम देना शुरू कर देते हैं। और यीशु मसीह ने इसी रूह के वसीला से अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया। यहां पर हमने पहली बात जो है देखी, उसका एट्रीब्यूट क्या है? ही इज इटर्नल, वो दायमी है, हमेशा हमारे साथ है, ना खत्म होने वाला है, उसका ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। उसका जो है दूसरा एट्रीब्यूट हम देखेंगे अभी। दूसरा एट्रीब्यूट उसका क्या है? ही इज ओमनी प्रेजेंस, वो हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर खुदा का रूह मौजूद नहीं है। हर जगह पर हर वक्त प्रेजेंट है। आज अभी खुदा उनका पाक रूह आपके उधर भी जो है वहां पर मौजूद है, जहां जहां पर आप हैं। पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, इंग्लैंड में हैं, ओमान में है, यूएई में है, जहां भी होंगे आप, अफ्रीका के अंदर हैं, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह पर खुदा का पाक रूह मौजूद है। क्योंकि उसकी खसूसियत है, उसके अंदर ये पावर है, उसके अंदर उसका ये एट्रीब्यूट है कि वो हर जगह पर मौजूद है। दाऊद इस बात को डिक्लेयर करता है, दाऊद इस बात के ऊपर से रोशनी, इस बात के ऊपर रोशनी जो है डालता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जबूर 139
उसकी 7वीं और 8वीं आयत के अंदर लिखा है। जबूर 139 7वीं और 8वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहता है वेयर कैन आई गो फ्रॉम योर स्पिरिट, कहता है मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां भी है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। दाऊद इस बात का इकरार करता है कि खुदावन तू तो आसमानों पर भी है और जमीन में पर भी है और जमीन के जो नीचे भी है, तो मैं कहां पे जाऊं, कहां मैं भागूं मैं तुझसे। खुदा उनका पाक रूह हर जगह पर मौजूद है। इसीलिए जो है खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। खुदा हमें हर वक्त देखता रहता है, जो भी हम कर रहे हो। हम शायद अपने वालदैन से छुपकर हम कुछ भी गलत काम हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा से तो कोई बात नहीं जो छुप सकती, कोई बात खुदा से नहीं छुप सकती। आगे जाके हम बड़ी खूबसूरत बात को हम जो देखने वाले हैं कि जब हम ये बात कह रहे हैं कि कोई बात खुदा से नहीं जो है वो छुप सकती, तो इसका मतलब है खुदा का पाक रूह अपने लोगों को सारी बातें जो है बता देता है। खुदा में लिखा कि खुदा का रूह जो है वो खुदा की तय की बातें जानता है, खुदा की सारी बातों को जानता है, खुदा की तय की बातों को जानता है, खुदा की जो है कम्युनिकेशन उसके साथ होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो हर जगह पर मौजूद है। खुदा उनका पाक रूह हर जगह पर मौजूद है, जहां पर भी आप बैठे हो, जिस भी हालत में आप हो, खुदा का पाक रूह आपको देख रहा है, बिकॉज ही इज पर्सन, एक शख्स की तरह वो हमें हर वक्त वॉच करता रहता है हम क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल के ख्यालों को भी जानता है, वो हमारे दिल के ख्यालों को भी जानता है, बिकॉज ही इज अ मिशंस गॉड। इसका मतलब है ऑल नोइंग गॉड, ऑल नोइंग। वो ये अभी इसका जो तीसरा एट्रीब्यूट है, ही इज ऑल नोइंग गॉड, मिशंस। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, हमारे दिल की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। पहला जो करंथियों 2 बाब की उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, जैसा कि जो पतरस ने कहा कि ऐ हननिया, क्यों जो है शैतान ने तेरे दिल में बात जो है डाली कि तू रूहुल कुदस से जो है झूठ बोले, क्योंकि तूने जो है खुदा से झूठ बोला है, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से तूने जो है झूठ बोला है। यहां पर यह बात इस चीज को साबित करती है। खुदा का पाक कलाम अपनी इंटरप्रिटेशन खुद करता है, अपनी जो तशरीह खुद करता है। खुदावंद के पाक कलाम की जो तशरीह कोई शख्स नहीं कर सकता। लोग अपना ख्याल बयान कर सकते हैं, लेकिन इसकी इसको जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खुदावंद का पाक कलाम अपने आप को खुद बयान करता है, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर भी लिखा है। पहला करंथियों उसका जो है दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत के अंदर लिखा है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, गौर से सुनिएगा, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा का पाक रूह जो है सब बातों को दरियाफ्त कर लेता है, बल्कि खुदा की तय की बातें भी वो जानता है कि खुदा का अगला स्टेप क्या है, खुदा का मंसूबा क्या है, क्योंकि ही इज गॉड, वो खुद खुदा है। पाक रूह जो है खुदा है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। और अगर हम खुदा के रूह से भरे हुए हैं, तो खुदा का पाक रूह हमें हमारी कैपेसिटी के मुताबिक जब हमें जो है जरूरत होती है, खुदा हम पर उन चीजों को जाहिर करना शुरू करता है, लोगों के दिलों के ख्यालात। मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी आपको मैं बताता हूँ, बड़ी 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 जो है जबरदस्त है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको सामने खोलता हूँ। एक दफा मेरे साथ एक वाकया हुआ। एक शख्स, एक भाई, उसने मेरे पास कल आना था, यानी कि आज नहीं, वो कल आना था। और आज रात जो है खुदा ने जो बातें उसने मुझसे करनी थी, यू बिलीव और नॉट, सेम वर्ड, सेम लाइनें जो वो बंदा मुझसे करने जा रहा था कल कल शाम को, वो खुदा ने आज ही मुझ पर रिवील कर दी कि ये बंदा तेरे पास आया है और उसने तेरे साथ आके ये बातें जो है वो की हैं। जब
वो बंदा मेरे पास आया, मेरा दोस्त मेरे पास आया, तो उसने वही बातें की। ओ माय गॉड, मैं उसी टाइम खुदा का मैंने शुक्र किया कि खुदावन तो कितना जो है भला जो है तू जो है खुदा है। बिकॉज खुदा का पाक रूह हम पर रिवील कर देता है, वो इंसानों के दिलों की बातों को जानता है। खुदा अपने लोगों पर, लोगों के दिलों के जो है राज भी जाहिर जो है कर देता है, बिकॉज ही इज ऑल नोइंग गॉड। ही इज ऑल नोइंग गॉड। एक चीज और बड़ी खास है, हमारे टॉपिक का ऐसा नहीं लेकिन मैं आपको बताता चलूं, खुदा का पाक रूह वो कभी भी आपको आपके पास्ट के बारे में नहीं आपको बताता। खुदा का पाक रूह वो कभी भी आपके पास्ट की आपकी जो चीजों को आपके सामने नहीं लाता। ये सिर्फ काम इब्लीस का है, वो जो डिसीव करता है, जो हमारे जो अपना हमारे दरमियान जो है एक जो डिसीवर के तौर पर, धोखेबाज के तौर पर काम कर रहा है। आजकल बहुत सारे अपना खुदा के लोग इस ट्रेंड पर भी काम कर रहे हैं, लोगों के पास्ट लोगों का बताना शुरू कर दे, तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। ये लोग गुमराह करने वाली जो है रूहें हैं, जो 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 कि जो है खुदा के लोगों को गुमराही में डालते हैं। खुदा का पाक रूह फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है, आने वाले वक्त की गाही देता है। आप जब पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक आप जब पढ़ लें, हम हमें पूरा जो है फ्यूचर के बारे में जब बताया गया है। आप पैदाइश से आप शुरू कर लें, जब फ्यूचर में ऐसा होगा ऐसा होगा। दानियल नबी ने जब पेशन गोइयां की, यर्मिया ने की, यशायाह ने जो है पेशन गोइयां की, हनूक ने पेशन गोई की कि मैंने जो है यीशु को उसके उसके लाखों फरिश्तों के साथ आसमान पर आते देखा। और हनूक की हम बात करें तो कितने हजार साल पहले की बात है। खुदा का पाक रूह हमेशा अपने लोगों पर फ्यूचर की बातों को जाहिर करता है। ओके, हम वापस जाएंगे अपने टॉपिक पर। और यहां पर लिखा है कि कोई इंसानों में से, सॉरी, वो क्योंकि इंसानों में से वो कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी जो है रूह के जो उसमें है। वही बात जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। लिखा है इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मेरे दिल में क्या है सिर्फ मैं ही जानता हूं, कोई शख्स नहीं जान सकता, चाहे मेरे जितना मर्जी वो करीब आ जाए, वो नहीं जानता। लेकिन जो खुदा सब जानता है, ही इज ऑल नोइंग गॉड। इसी तरह कलाम में एक और चीज भी यहाँ पर हमारे सामने आती है कि इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होगा, हम खुदा की बातों को जानना शुरू हम जो हो जाएंगे। ओके, अभी हम जाएंगे या चौथे एट्रीब्यूट की तरफ, जो उस खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा पाक रूह के, खुदा बाप का जो चौथा एट्रीब्यूट है वो क्या है? ओमनीपोटेंस। इसका मतलब है ऑल पावर। उसके पास सारी ताकत है। ही कैन डू एनीथिंग। वो कादरे मुतलिक के तौर पर है। वो मोस्ट हाई गॉड है। खुदा का पाक रूह मोस्ट हाई है। और यहाँ पर लूका की इंजील के अंदर वो जो रेफरेंस मैंने पहले भी शेयर किया कि लूका की इंजील में लिखा है कि जब जो फरिश्ता जो है मुकद्दस मरियम के पास आया तो उसने जवाब में उसे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की जो कुदरत जो तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा के पाक रूह के पास ऑल पावर है। वो हर चीज को कंट्रोल किए हुए है। खुदा का पाक रूह जो है वो सब चीजों को जो कंट्रोल करता है, हर चीज को जानता है। पांचवा एट्रीब्यूट हम देखेंगे, होलीनेस। उसका पांचवा एट्रीब्यूट क्या है? खसूसियत है पाक रूह की। उसका नाम ही होली स्पिरिट है, जिसको हम पाक रूह कहते हैं। और आप यहाँ पर ये उसकी खसूसियत है कि वो जो है पाक है। अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि मेरे अंदर खुदा का पाक रूह है और मैं मेरे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, गलत काम होते हैं, इसका मतलब है मैं झूठ बोलता हूं। मेरे अंदर पाक रूह नहीं है, बिकॉज ही इज होली। वो होली गॉड है, खुदा पाक है। अगर मैं नापाकी की जिंदगी जो है गुजारता हूं तो पाकरू मेरे अंदर काम नहीं कर रहा। पाकरू मेरी जिंदगी में जो है कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है न, जो रोमियो उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत के अंदर लिखा है, लेकिन पाकीजगी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जो है जी उठने के जो सबब से
कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। खुदा का रूह पाकीज़गी का रूह है, वो हमें जो है पाकीज़गी की तरफ लेके जाता है, ना कि हमें जब गुमराही की तरफ, झूठ की तरफ, फरेब की तरफ, नापाकी की तरफ, गंदी फिल्मों की तरफ, गंदे जो है अपना जो है गानों की तरफ, इन दुनिया के इन कामों की तरफ नहीं लेके जाता। वो हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास जाने की राह अता करता है कि हम खुदा तक हमारी जो रसाई हो सके। बी केयरफुल। अगर खुदा का पाक रूह आप चाहते हैं कि आप खुदा का मकदस जो है वो बने, तो आपको अपने आप को पाक रखना है। आपको अपने आप को इस दुनिया के मामलात में नहीं उलझाना। अगर आप दुनिया के मामलात में अपने आप को आप जो उलझाएंगे, तो इस दुनिया का खुदा और है। इस दुनिया का जो है खुदा का नाम पता है कि आपको क्या है? इब्लीस, लूसीफर, शैतान। इस दुनिया का जो है खुदा है, जो हमारे अंदर गरूर को लेके आता है। मसीही लोग ज्यादातर जो है गरूर के सबब से जो है गिर जाते हैं। जब उनके अंदर फख्र आता है, दे जस्ट कोलैप्स। जब मसीहियों के अंदर फख्र आ जाता है कि मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दैट वाज द टाइम दे जस्ट बैकस्लाइड। फिर पाकीज़गी खत्म हो जाती है, क्योंकि लिखा है लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से। और यही रूह आपको जब रेजरेक्शन होगी, जब रैप्चर होगा, जब यीशु अल मसीह आसमान पर आएगा, ये रूह आपको जो कब्रों में से बाहर निकाल कर जो ले जाएगा। उन लोगों को जो मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो है यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक जो है जिन्होंने जो गुजारी हैं, जो पाक रूह की ताबेदारी में जिन्होंने अपनी जिंदगी जो बसर की है। पाक रूह की ताबेदारी का मतलब ये है खुदा की ताबेदारी, यीशु मसीह के अहकाम की ताबेदारी। ये पाक रूह की जो ताबेदारी है, ठीक है। लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से, मुर्दों में से जो है जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा यीशु अल मसीह। ये बात खुदावंद के पाक कलाम का यह हिस्सा हमें इस बात की तरफ हमारा रुख करता है कि यीशु अल मसीह रूह कुदस की कुदरत से जी उठे, क्योंकि उनके अंदर कोई गुनाह नहीं था। क्योंकि कलाम में लिखा है जो जान गुनाह जो है करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। जब यीशु मसीह ने गुनाह ही नहीं किया, तो मौत उसको किस तरह अपने कब्जे में रख सकती थी? पाक रूह, पाकीज़गी का रूह उसको तीसरे दिन उसने मुर्दों में से उठाकर खड़ा कर दिया। एंड ही वेंट बैक टू गॉड। वो अपने फादर के पास, अपने बाप के साथ जाकर जो है मिल गया, अपने खून को भी अपने साथ जो है ले गया। आमीन। और खुदा उनका पाक रूह, अभी यहां पर हम देखने जा रहे हैं वो छठा एट्रीब्यूट। छठा एट्रीब्यूट है ये, उसके अंदर जो ट्रूथ है, सच्चाई का रूह है, वो सच्चाई से भरा हुआ है। डिवाइन उसके अंदर जो ट्रूथ है, सच्चाई है, पाकीज़गी है उसके अंदर। यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखा है लेकिन जब वो यानी रूहे हक का आएगा, तो तुमको तमाम सच्चाई की राह जो है दिखाएगा। पाक रूह के बगैर आपको सही डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती। अगर कोई शख्स कहे कि मैं रूह के बगैर सही रास्ते पर मैं जो है चल सकता हूं, वो बंदा झूठ बोलता है। उसको खुदा की वाकफियत नहीं है, क्योंकि जब तक रूह हक ना आए तो हक की पहचान कैसे हो सकती है? क्यों आजकल जो है दुनिया गलत गलत कामों की तरफ जो पड़ी हुई है? चर्चिस के अंदर गलत गलत जो तालीमात जो है वो दी जा रही हैं। चर्च के अंदर जो है कल्चर जो है चेंज होता जा रहा है। मोस्टली मुझे मुझे जो है लोग ये कहते हैं कि यार तुम बहुत इस तरह की बातें तुम वो करते हो। तो ये खुदा के कलाम की जो है बातें हैं। अक्सर लोग मेरी इन बातों से लोग जो है इरिटेट होते हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम की सच्चाई है। रूहे हक, अगर हम अगर अगर खुदा का पाक रूह हम पर है, अगर हमारे अंदर है, तो हमें भी हक के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमें उसकी सच्चाई के मुताबिक अपनी जिंदगियां जो है गुजारनी है। लिखा है लेकिन जब रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह जो है दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लिखा है इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, अपनी तरफ से जो है कुछ नहीं कहता खुदा का पाक रूह। लिखा है लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही जो है वो कहेगा,
अगली बात जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की कि पास्ट की बात नहीं वो करता, लिखा है वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, आइंदा की खबरें, फ्यूचर आपको आपका जो है बताएगा, पास्ट नहीं बताएगा। पास्ट बताने वाला इब्लीस है, चाहे वो कोई खादम भी जे पावे को पादरी जे हो। जो आपको आपका पास्ट बता रहा है, ही इज फिल्ड विद अदर स्पिरिट, उसके अंदर खुदा का रूह नहीं है कि तुम्हारे साथ पास्ट में ये हुआ। नो, खुदा ने हमें, खुदा का पाक रूह हमें हक की राह दिखाता है, अगली राह जो पीछे नहीं दिखाता, वो जो पीछे नहीं लेके जाता, वो हमें अगली राह दिखाता है, आइंदा की खबरें जो है हमें जो देता है। ये सच्चाई के रूह का काम है। बी केयरफुल, लोग डिसीव करते हैं, खुदा के खादम आजकल लोगों को डिसीव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जी, ये तेरे ऊपर ये फलाने तवीज कर छड़े ने। तवीज समझते ना क्या होता है? तावीज, तावीज गंडा, जादूगरी। और लोग इस बातों से खुश भी होते हैं। मैनू कहने को दसता ना कि भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, मैं कहूंगा ये बंदा सही कह रहा है, मैनू भी यही फीलिंग आती सी, क्योंकि ना वो हक ते है ना मैं हक ते हैं, ना वो हक पर है जो मुझे जब बता रहा है, और मैं भी हक पर नहीं हूं, इसीलिए मैं उसकी बात को एक्नॉलेज कर रहा हूं। और ये मेरी हमारी फेवरेट बात होती है, मैनू फलां भाई ने गल मैनू गल दसी है, और फिर मैं जाके लोगों को भी, औरों को भी जाके मैं जो उनको जाके बताऊंगा कि मुझे फलाने ने मेरे बारे में ये बताया कि तेरे साथ फलां फलां टाइम पे ये ऐसा हुआ था, तो मैं और लोगों को भी उसके पास लेके जाऊंगा ताकि उनको भी वो गुमराह करे, गुमराही की राह। लेकिन खुदा का पाकरू, याद रखिएगा, खुदा उनके कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 13वीं आयत निकाल के आप पढ़ लें, वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। खुदा का पाकरू हमें फ्यूचर बताता है, आइंदा आने वाली बातें हमें हमें जो है हमें जो बताता है, पास्ट नहीं बताता। तेरे घर ते जादू किने कीता सी, गोश्त किने सुट्टिया सी, तेरी मंजी थले ते कोई तवीज कौन रख गया सी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराही की राह पर लेके जा रहे हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं। सातवां एट्रीब्यूट, टाइम नहीं है, सातवां एट्रीब्यूट मैं चाहूंगा कि आज हम सिर्फ एट्रीब्यूट को जो है हम जो कंप्लीट कर लें। दो और रह गए हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मेरे पास मैंने जो नोट डाउन किए हैं वो अभी जो 9 है वो टोटल। अभी जो सातवां एट्रीब्यूट क्या है? लाइफ गिविंग, वो जिंदगी देता है हमें, कसरत की जिंदगी जो हमें हमें जो है वो देता है। खुदा का पाक रूह हमें जो है कसरत की जिंदगी जो है अता करता है। जिंदा करने वाला रूह है, जैसा कि अभी इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि वो यीशु मसीह को उसने जिंदा किया, जिंदा करने वाली रूह है। जब खुदा ने, गौर कीजिएगा, जब खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया तो क्या किया खुदा ने? काम के अंदर क्या लिखा है? उसने उसके अंदर अपना दम फूंका, अपनी रूह फूंकी, और आदम जीती जान हो गया। उसके अंदर ब्लड उसके अंदर आ गया, उसका दिल धड़कने लगा, लंग्स काम करने लगे। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੀ जस्ट गिवन हिम हिज स्पिरिट। जब उसने अपना रूह उसको दिया तो आदम जो जीती जान हो गया, उसका दिल धड़कना शुरू हो गया, उसके अंदर खून दौड़ना शुरू हो गया, बिकॉज ही इज लाइफ गिविंग स्पिरिट। खुदा का पाक रूह हमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी देता है, मौत नहीं देता, हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो हमें जो अता करता है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब की उसकी 63 आयत में लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जिंदा करने वाली रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे वो कही वो रूह है और जिंदगी भी है। खुदा का ये कलाम रूह है। पौलुस रसूल ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया, एम्फसाइज किया कि रूह की तलवार लो जो खुदा का कलाम है। रूह की तलवार क्या है? खुदा का जो कलाम, और खुदा का कलाम जिंदगी देता है, मौत नहीं देता। देखा, जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। यीशु मसीह के अल्फाज हैं ये, यीशु मसीह ने ये बातें कही। पौलुस रसूल ने भी इस बात के ऊपर रोशनी डाली। जो रोमियो 8 बाब की 11 में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में जब बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जो है जलाया, हालेलुया। बार बार वो बात आ रही है कि पाक रूह ने यीशु मसीह को जो है वो जिंदा किया।
तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जो है जलाया, वो तुम्हारे फानी जो है बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। अगली बात एक और है, इसके आखिर में एक बात लिखी है, रोमियो 8:11 के आखिरी हिस्से में लिखा है, जो तुम में बसा हुआ है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह है तो फिर ही आप जिंदा होंगे, अदरवाइज नहीं। कहते तो रहेंगे कि असी हवा च उड़ जाना है, उड़ना है सारे ने, कौन नहीं जे। अगर खुदा का पाक रूह आप में नहीं है। पाक रूह की पहचान क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, जिन्हें तो असी बहुत दूर हाँ। हिल्म, ईमानदार भी बहुत घट ही हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, जिंदा करने वाला रूह है ये, जिंदगी हमें जो देता है। खुदा का पाक रूह हमें जिंदगी देता है, हमें हमें जो जिंदा करने वाला है। इसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जो है उठा खड़ा किया, उसके बदन को उठा दिया। देखा, तो वो तुम्हारे फानी बदनों को, हालांकि यीशु मसीह का जो है बदन जो है जलाली बदन था, बिकॉज उसके अंदर गुनाह ही नहीं था। यीशु मसीह के अंदर गुनाह ही नहीं था। हमारे बदन क्या है? फानी बदन है, क्योंकि हम गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं। वी बॉर्न इन सिन। देखा, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने रूह के वसीला से जो जिंदा करेगा। हम खुदावंद के रूह के वसीला से जिंदा हो सकते हैं, जो तुम में जब बसा हुआ है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में जब बसा हुआ है। ये शर्त है, हमारे अंदर खुदा का रूह होना चाहिए। 8वां एट्रीब्यूट, ही इज फिल्ड विद फुल ऑफ लव। लव, मोहब्बत से भरा हुआ है। उसके पाकरू के अंदर नफरत नहीं है। पाकरू के अंदर, पाकरू की ये खसूसियत है, 8वां उसका एट्रीब्यूट है ये, कि वो लव है, मोहब्बत है। वो ही इज फिल्ड विद जो फुल ऑफ लव। और जिसके अंदर उसका रूह आ जाता है, वो भी उसकी मोहब्बत से जब भर जाता है, मसीह की मोहब्बत से भर जाता है। दुनिया दी मोहब्बत ना नहीं, मसीह की मोहब्बत से। जो मोहब्बत मसीह ने रखी, मसीह ने कैसी मोहब्बत रखी? कलाम मुकद्दस हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये वाली मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर सेक्रीफाइस करने वाली स्पिरिट आ जाती है। फिर हम अपने ऊपर गौर नहीं करते, बल्कि हम अपने आप को कुर्बान करना शुरू कर देते हैं। हम अपने से ज्यादा खुदा की फिक्र में रहते हैं। लेकिन आजकल के दौर में क्या है? हम इंसानों की फिक्र में ज्यादा रहते हैं। कहते मेरा फलाना ना नाराज हो जाए, मेरे से फलाना नाराज हो जाए। हम खुदा से ज्यादा इंसानों को अहमियत देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, फाइनेंशियली, हर लिहाज से वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गॉड, हिज डीएटी। हम खुदा के पाकरू के कद के अंदाजा के मुताबिक, यीशु मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक हम नहीं जा पा रहे। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वी आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पाकरू का जब अपना जब बैप्तिस्मा होता है, हम नेक्स्ट वीक में इसको हम डिस्कवर करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। पौलुस रसूल ने बात जाहिर कर दी, लोगों के सामने ले आए निकाल के, कि पाकरू को रंजीदा ना करो, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। जब खुदा का पाकरू हमसे जो है रंजीदा होता है, तो फिर ही हम इस तरह का हमारे हमारे साथ ऐसा होता है। जब हम खुदा के पाकरू को रंजीदा करते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत खत्म हो जाती है। फिर हमारे अंदर लड़ाई झगड़ा, हसद, फरके, बिदतें और फसादात आ जाते हैं, फख्र आ जाता है, हसद आ जाता है, हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। रोमियो 5:5 में लिखा है, और उम्मीद से जो है शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। रूहुल कुदस के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है, ताकि हम उसके कलाम पर अमल कर सकें। विदाउट होली स्पिरिट आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकते। आज हम क्यों फॉल कर रहे हैं? आज हम क्यों खुदा के कलाम को फुलफिल नहीं कर पा रहे? आज हमें खुदा के अहकामात पर चलना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि वी आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा हो जाता है जब हम खुदावंद के कलाम के खिलाफ काम करते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते। आखिरी एट्रीब्यूट, आई नो दिस इज एक्चुअली जो ये बहुत जो है अपना जो जरूरी जो टॉपिक है, लेकिन आई हैव टू मूव फॉर 9। आखिरी 9 अपना उसका जो 9वां एट्रीब्यूट है, ही इज आवर क्रिएटर।
पाक रूह ही जो है क्रिएटर है। लास्ट वीक हमने देखा कि यीशु मसीह जो है क्रिएटर है, आज हम देख रहे हैं पाक रूह ही जो है क्रिएटर है, क्योंकि दे आर वन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, खुदा ने हमें जो है बनाया है मिलकर, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस ने, एंड दे आर वन इन यूनिटी। दे आर वन इन यूनिटी। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस, दे आर वन। और ये हमारा जो क्रिएटर है, खुदा उनके पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अपना पैदाइश की किताब में लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी। पहली उसकी अपना पहले बाप की जो दूसरी आयत में लिखा है, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जो जुम्बश करती थी। खुदा की रूह, हमें यहां पर सिर्फ खुदा की रूह नजर आती है। खुदा की रूह पानी के ऊपर जो है जुम्बश जो है कर रही थी। एंड होली स्पिरिट वाज या प्लानिंग फॉर या क्रिएशन। वेन एवर होली स्पिरिट जो है जब जो है हॉवरिंग करती है, इंग्लिश में जो है अपना जुम्बश करने को जो हॉवरिंग कहते हैं, जब भी खुदा का पाक रूह जहां पर जो है जुम्बश करता है, वहां पर जो है वहां पर जो है अपना जो क्रिएशन आ जाती है। वहां पर खुदा नई चीजों को जो है जो खुदा जो है पैदा करता है। और पाक रूह हमें यहाँ पर नजर आता है अपना जो पैदाइश की जो किताब के अंदर, कि खुदा का रूह पानी की सतह पर जो है जुम्बश करता था। और जब खुदा का रूह जुम्बश जो है उसने जो उस अपना जो है वो जो है कर रहा था, तो तीसरी और चौथी आयत ऑनवर्ड्स आप जो पढ़ लें, खुदा ने क्रिएशन का काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदस तीनों मुत्तफिक हो गए और इन्होंने काम करना। हॉवरिंग कौन कर रहा है? काम करने वाला कौन है? यहां पर हमें एक चीज बड़ी खास यहां पर नजर आती है, ही इज ओवर योर क्रिएटर। काम करने वाला कौन है? पाक रूह। काम करने वाला कौन है? पाक रूह। पहले भी और आज भी कौन काम कर रहा है? पाक रूह। यीशु मसीह पाक रूह के वसीला से हमारे जो दिल में है। यीशु अल मसीह इस बदन में आ गया, पाक रूह इस बदन में आ गया, और आज भी खुदा का पाक रूह काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई बात रूहुल कुदस के खिलाफ जब बोली जाएगी, वो हरगिज माफ ना होगी। और अयूब की किताब इस बात को साबित करती है कि अपना खुदा का पाक रूह ही हमारा जो क्रिएटर है। अयूब उसका 33 बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे जो बनाया और कादरे मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। मैंने आपके साथ जो पहले भी मैंने आपके साथ मैंने जो शेयर किया कि कादरे मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। यीशु मसीह ने अपना जो खुदा ने अपना जो दम आदम में फूंका और आदम जो है जीती जान हुआ। थैंक यू रायन। रायन ने मुझे जो है रिमाइंड करवाया है कि टाइम हो गया है। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि पाक रूह हमारा जो है वो क्रिएटर है। वो हमारा उसके वसीला से अपना जो खुदा का जो पाक रूह जो है मोहब्बत है, ये खसूसियात है अपना खुदा के पाक रूह की, वो हमें जिंदगी अता करता है। खुदा का पाक रूह जो है सच्चाई का रूह है, पाकीज़गी का रूह है। उसके उसके अंदर ऑल जो पावर है, वो जो है कादरे मुतलिक है, वो मोस्ट हाई गॉड है, वो ऑल नोइंग गॉड है, वो सब कुछ जानता है और हर जगह पर मौजूद है। वो इटर्नल गॉड है, वो दायमी जो है खुदा है। आज हमने खुदा उनके पाक रूह के 9 एट्रीब्यूट्स को जो है देखे हैं, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि पाक रूह ही जो है वो खुदा है। आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर, या आई थिंक इट विल टेक 3 to 4 weeks, तो हम इसके ऊपर हम गौर करेंगे, ताकि हम खुदावंद के पाक रूह को अच्छे तरह से हम उसको जान सकें, उसके जो खुदाई जो मर्तबा को हम जो जान सकें। और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। अगर आपके पास कोई जो सवाल हो, कोई बात हो, आप मुझे ज़रूर मुझसे आप जो पूछ सकते हैं। जितने अजीज के पास मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप है, आप मुझे जब कर सकते हैं। और जो फेसबुक पर या जो यूट्यूब पर हैं, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमसे जो है फेसबुक के वसीला से, यूट्यूब के वसीला से या टिकटॉक के वसीला से जो अपना जो हमसे रब्ता जो कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन। इस कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और मुझे पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि किसी को ये सारे एट्रीब्यूट्स याद हैं, या फिर कोई हमें इन्हें बता सकता है, मतलब एक एक करके सारे एक एक बता दो।
कोई भी एक याद है किसी को? होलीनेस। आमीन। किसी और को? अच्छा, ये नहीं पता तो बताएं कितने एट्रीब्यूट्स थे? 8। क्लोज हो लेकिन सही नहीं है जवाब। 9। ओके। रायन भी बताना चाह रहे हैं कुछ? 9। ओके, चलें हम आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करती हूँ इवेंजलिस्ट अजीम इकबाल से कि वो हमें प्रेयर फॉर सिक में लीड करें। हालेलुया। थैंक यू। मसीह में आप सबको सलाम। अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद और खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के हजूर दुआ मांगे। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के इस दिन, इस मौका और इस लम्हा के लिए जो तूने हमें बख्शा और इस लायक समझा कि तेरा आगे सब लगू है। आसमानी बाप, तमाम गुजरे वक्त तेरा शुक्र करते हैं और बाकी सारे वक्त के लिए खुद को तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। तो अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई कर, हमें खुदावंद अक्ल और दानाई दे और आने वाले सारे वक्त में हमारी हिफाजत निगहबानी कर। आज के जितने भी एट्रीब्यूट्स तेरे बंदा ने, तेरे ममसू ने बड़ी खूबसूरती से बयान किए, खुदावंद उन सबों को समझने की अक्ल दानाई और हिकमत दे के उसको समझे और हमेशा की जिंदगी पाने के काबिल बन सके और हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को, जितने भी इस जगह पर मौजूद हैं खुदावंद, इन सबों को तेरी बरकत के तेरा फजल वाला हाथ मांग लेता हूँ। जितने भी खुदावंद ऑनलाइन इसको सुने, उन सबों को भी तू बड़ी बरकत देना और हम सबको बड़ी अक्ल दनाई हिकमत देना खुदावंद, कि जितना भी तेरा कलाम का एक एक लफ्ज हमने सुना उसको समझ कर उस पर अमल भी कर सके। बड़ा फजल देना, बड़ी अक्ल दनाई हिकमत दे, हम सब के साथ होना खुदावंद। सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। अब हम सिखाए हुए दुआ में शामिल होंगे और हम गायर बानी पढ़ेंगे भाई अमन बाबर के साथ मिलकर। हम सब दुआ में शामिल हो। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जैसे हम अपने कर्जा को माफ किया है, तो भी हमारे कर्जा माफ कर। मैं आजमाइश में न ला, बल्कि वैसे अच्छा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन। पास्टर आशर के साथ हम बेनेडिक्शन में शामिल होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आप सब के साथ, तमाम तरजा घरानों के साथ, पूरी जा यूथ के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ईमान। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। खुदावंद आप सबके साथ हो। अगर आप एक दूसरे को हेलो हाय कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।